हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक कप सूजी और थोड़े से उबले हुए आलू से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाने का तरीका बताऊंगा। ये नाश्ता ना तो हम इसको फ्राई करेंगे, ना मैदा ना आटे का यूज़ करेंगे और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनेगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कप सूजी ली है। मेरे पास यहाँ पे मोटे वाली सूजी है, आपके पास बारीक सूजी हो उसका यूज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मोटे वाली सूजी का यूज़ अगर आप कर रहे हैं, इसको आपने पीस लेना है। मिक्सी ग्राइंडर जार में देखिए मैंने सूजी ऐड कर दी है, ऊपर से कवर करके इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। इसका आपने पाउडर बना लेना है। और इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड कीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, आधा छोटा चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं। इसके साथ में एक छोटा चम्मच अदरक, एक छोटा चम्मच आपने बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर देनी है। अदरक और हरी मिर्च को आपने मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर पका लेना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। और फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो अगर आपने एक कप सूजी ली होगी, 2 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपका डो जो है बाद में गीला हो जाएगा। और इसमें आपने नमक ऐड करना है, तो आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। तीखा करने के लिए थोड़े से आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और फिर आपने ना इसमें सूजी ऐड करनी है। तो थोड़ी थोड़ी करके आप इसमें सूजी ऐड करते जाइए और जल्दी जल्दी से आपने सूजी को मिक्स भी करते जाना है ताकि इसके जो लम्स ना बने। तो ये देखिए इस तरह से आपने ना ऊपर से थोड़ी थोड़ी सूजी ऐड करनी है और गैस की फ्लेम एकदम लो कर दीजिएगा यहाँ पे। अब आपने सूजी को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर इसके लम्स बन जाएं तो आप इसको ना 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे पकने दीजिएगा और इस तरह से आप सूजी का डो लगा के तैयार कर लीजिए। तो देखिए सूजी ने पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर लिया, ऊपर से कवर करके ना 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, अगर सूजी में लम्स पड़े होंगे ना तो वो अच्छी तरह से टूट जाते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा आप इसको फिर से मसल लीजिए। अब आपने इसको बाउल में निकाल लेना है और इस डो को अपना ठंडा होने दीजिए। यहाँ पे आपने 5 से 6 बॉयल आलू लेने हैं। आलू को अपना ग्रेट कर लीजिए। अगर आपके आलू ज़्यादा ही गीले हो तो आप उनको मैश भी कर सकते हैं। तो क्या देखिए इस तरह से ग्रेटर की सहायता से आपने आलू को यहाँ पे ग्रेट कर लेना है और फिर आपने आलू का ये मसाला बना के तैयार करना है। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए। तड़के के लिए आपने बिल्कुल कम ऑयल का यहाँ पे यूज़ करना है ताकि नाश्ता काफ़ी हेल्दी बने। एक छोटा चम्मच आप इसमें सरसों के बीज ऐड कर दीजिए। एक छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक, एक छोटा चम्मच आपने बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करनी है। अदरक और हरी मिर्च को मीडियम टू हाई फ्लेम में ना 30 से 40 सेकंड तक आप पका लीजिए। फिर आपने अच्छा टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा बारीक कटा प्याज, शिमला मिर्च और रेड येलो शिमला मिर्च का मैंने यूज़ किया है। इनको आपने बारीक काट के ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है। हाई फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट तक सब्जियों को पका लीजिए। आप इसमें और सब्जियां भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं। फिर आपने आधे से कम चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कीजिएगा और थोड़ी सी आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कर देनी है। इन मसालों को एकदम लो फ्लेम में आपने ना सब्जियों के साथ मिक्स करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। देखिए इस तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर आपने इसमें आलू ऐड कर देने हैं और साथ में आपने आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर दीजिए थोड़ा सा खट्टा टेस्ट लाने के लिए। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम में ना सब्जियों को आलू के साथ मिक्स कर लीजिए और 2 से 3 मिनट तक आपने आलू की भुनाई कर लेनी है मसालों के साथ में। अच्छे से आलूओं को भूनेंगे ना बहुत ही बढ़िया आपकी स्टफिंग में टेस्ट निकल के आएगा। तो आलू को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और ये देखिए स्टफिंग का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने इस मिक्सचर को ना बाउल में निकाल लेना है और थोड़ा सा आप इसको मैश कर लीजिए और थोड़ा आपने इसको ना ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद आपने इसके छोटे छोटे ना बॉल बनाने हैं। तो ये देखिए मसाला हमारे यहाँ पे ठंडा हो चुका है। इस तरह से आप इसके ना छोटे छोटे बॉल बना लीजिए। इनको हम ना उस डो के अंदर स्टफ़ करेंगे। तो अब देखिए दूसरी साइड में जो हमने सूजी का मिक्सचर तैयार किया था उसको भी अच्छी तरह से एक बार ना 1.5 से 2 मिनट तक मसल लीजिए ताकि कई बार हम मोटे वाली सूजी जो मैश नहीं होती है, इस तरह से मसलेंगे अच्छे से मैश हो जाएगी। आपका डो अगर हाथों से चिपके हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं। तो ये देखिए अब जो डो है तैयार हो चुका है। इसके भी आपने जैसे आलू के जितने बड़े बॉल बनाए होंगे ना उतने ही बड़े इसके भी बॉल बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से एक आपने छोटा सा बॉल बनाना है। पहले आप इसको राउंड कर लीजिए और हाथ के सेंटर में रखना है और इस तरह से आप इसको चपटा कर लीजिए। इसको बेलने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर आपने आलू का जो बॉल बनाया होगा सेंटर में रखना है, जैसे पराठा स्टफ़ करते हैं उस तरह से इसको ना सूजी के मिक्सचर के अंदर ना स्टफ़ कर दीजिए और हल्के हाथों से आपने इसको राउंड कर लेना है। तो क्या देखिए इसी तरह से आपने सूजी के सारे स्टफिंग बॉल जो यहाँ पे बना के तैयार कर लेने हैं। और देखिए इतने सी सूजी से कितने सारे हमारे स्टफिंग बॉल यहाँ पे तैयार हो चुके हैं।
फिर आपने एक कढ़ाई में पानी को बॉईल कर लेना है, उसके ऊपर कोई भी थाली या इस तरह की जाली रख लीजिए और ये जो आपने स्टफिंग बॉल बनाए होंगे इसके नीचे थोड़ा सा बटर लगाना है या फिर ऑयल या घी भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो बॉल है ना ये जाली से नहीं चिपकेंगे और अच्छी तरह से बाद में निकल जाएंगे स्टीम होने के बाद। ऊपर से कवर कर दीजिए। 10 से 12 मिनट तक आपने इनको स्टीम करना है। इतनी देर में सूजी भी अच्छी तरह से पक जाएगी और आपके जो बॉल है ना सूजी के बॉल बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए जैसे हल्के से ठंडे हो जाएंगे इसके बाद आप इनको निकाल लीजिए। गरम गरम नहीं निकालना है, टूटने का खतरा रहता है। तो देखिए हल्के से यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं। चम्मच की सहायता से इस तरह से एक एक बॉल करके इनको ना उठा लीजिए। आप इनको ना बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं क्योंकि हम इनको बाद में हल्का सा घी लगा के ना शैलो फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो सूजी बॉल हैं बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बन के तैयार हुए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे और ज़्यादा मसालों का यूज़ भी नहीं किया हमने इनको बनाने के लिए। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पैन में ऑयल डालिए, थोड़े से आपने तिल ऐड करने हैं, राई डालना चाहे राई भी डाल सकते हैं और ऊपर से आप थोड़ा सा ना करी पत्ता डाल दीजिए। इस तरह से तिल को हल्का सा चटका लीजिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर स्प्रिंकल करना है, थोड़ा सा आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कीजिए। ऑयल के साथ इन मसालों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है। इसके जो आपने सूजी बॉल बनाए होंगे ना वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। इस तरह से देखिए सारे के सारे बॉल एक बार में ही डाल दीजिए। अब अपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में इनको ना एक साइड से कम 2 से 3 मिनट तक गर्म होने दीजिए। फिर आपने इनको पलटी कर देना है और पलटी करने के बाद दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह से गर्म होने देना है। आप इनको अच्छा क्रंच लाना चाहते हैं ना, अच्छी तरह से इनको पका के क्रंच भी ला सकते हैं, बट थोड़ा सा गर्म करके भी आप इनको सर्व करेंगे ना, आप टेस्ट देखिएगा कितने ज़बरदस्त लगेंगे। तो ये हमारे देखिए सूजी बॉल तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, नई वीडियो के साथ थैंक यू।